1972 में चाइना के प्रोविंस हन्नान के शहर चांगशा की साइट मुआंग दोई में चाइनीज आर्कोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जो उस वक्त की सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली इजाद थी। यहाँ एक ऐसी औरत की लाश थी जो 2000 साल पहले मर चुकी थी। इसका नाम सिन जुई था और वो हान डायनेस्टी की रूलिंग क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। सिन जुई की ये कब्र 12 मीटर गहराई में ज़मीन के नीचे दफन थी, जिसे अच्छी तरह से महफूज किया गया था। ये लाश 4 लेयर्स वाले मकबरे से मिली थी और रेशम के 20 तहों में लिपटी हुई थी। इस कब्र में एक अननोन लिक्विड मौजूद था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इस लाश को महफूज रखने के लिए डाला गया था। जब इस कब्र को डिस्कवर किया गया तो पता लगा कि सिन जुई की लाश को 100 रेशमी कपड़ों की अलमारी और बहुत से आर्टिफैक्ट्स के साथ दफन किया गया था। और चाइनीज़ पैथोलॉजिस्ट पोल याओ लिन ने इस लाश का पोस्टमार्टम किया था। उस वक्त इस बॉडी का गोश्त हज़ारों साल गुजरने के बाद भी नरम और लचकदार था। एटॉक्सी के बाद ये बताया गया था कि सिन जुई की मौत ब्लड क्लॉटिंग और हार्ट अटैक की वजह से हुई थी और वो कोलेस्ट्रॉल और शुगर जैसी बीमारियों में मुब्तला थी। सिन जुई की लाश और उसके मकबरे को 20वीं सदी की सबसे अहम आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी माना जाता है। आज से 3 दहाइयाँ कबल साइंसदानों की एक टीम माउंट ओवन न्यूजीलैंड के एक गार का मुआयना कर रही थी कि तब उनका सामना एक खौफनाक और गैर मामूली चीज़ से हुआ। उनको वहाँ डायनासोर के पंजों की तरह कोई चीज़ मौजूद नजर आई, जिस पर हैरत अंगेज तौर पर अब भी गोश्त और खुरदरी जिल्द बरकरार थी। ये पंजा बहुत ही अच्छी हालत में था और इसको देख के लगता था कि ये किसी बहुत ही ताज़ा दम और बहुत ही बड़े परिंदे की स्पीशीज का पंजा था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल टीम की जांच के बाद इसकी तफसीलात बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। ये पुरस्कार पंजा एक प्री हिस्टोरिक परिंदे की ममीफाइड हड्डियों का था, जो 3300 साल पहले ख़त्म हो चुके थे। ये डायडेनिस मोआ परिंदे की एक स्पीशीज थी जो ख़ास न्यूजीलैंड में पाई जाती थी। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की रिसर्च के मुताबिक सबसे पहला मुआ स्पीशीज का परिंदा 18 मिलियन साल पहले नमूदार हुआ था और इसकी कम से कम 10 अक़साम मौजूद थी। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ इनका खात्मा हो गया। एंटीकायथेरा मैकेनिज्म एक केयरफुली डिज़ाइंड मशीन है जो 2000 साल पहले ग्रीस के करीब डूबे एक जहाज से डिस्कवर हुई थी। इस मशीन को दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना एनालॉग कंप्यूटर भी कहा जाता है। इस मशीन की सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इसमें ऐसी घेर्स मौजूद थी जो 2000 साल पहले डिस्कवर होने वाली किसी भी मशीन में मौजूद नहीं थी। साइंटिस्ट ने एक केयरफुल स्टडी के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि कैसे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन यानी फल्कियाती हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साइंटिस्ट इस बात पर मुतफिक नहीं है कि इस मैकेनिज्म को किसने और कहाँ बनाया था, लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसे एंशिएंट ग्रीस में बनाया गया था, क्योंकि इस पे दी गई इंस्ट्रक्शंस ग्रीक लैंग्वेज में थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसे उस वक्त में बनाया गया था जब कोई भी इंसान एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन यानी इल्म फल्कियात और ग्रेविटी यानी कशिश शकल के बारे में नहीं जानता था। 15th सेंचुरी में तैयार की गई नोरुमित्सु उटाची नाम की ये तलवार जापान में मौजूद हैरत अंगेज तलवारों में से एक है। ये 10 फीट लंबी तलवार है और अपने साइज के हिसाब से इसका वजन 24 किलोग्राम है। इस तलवार के नाम का पहला वर्ड नोरुमित्सु इसके क्रिएटर के नाम पे रखा गया है। जिस दौर में इसको बनाया गया था उस दौर में नोरुमित्सु आलमी शोहरत याफ्ता तलवारबाज था, जो जापान में सबसे आला दर्जे की तलवारें बनाता था। यकीनी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शायद ये तलवार 1446 में बनाई गई थी, जो अपने साइज की वजह से सब तलवारों से अलग समझी जाती थी और दूसरी तलवारों के मुकाबले में सिंगल पीस ऑफ मेटल से बनाई गई थी। ये तलवार अब किबित्सु शराइन ओकायामा में नुमाइश के लिए रखी गई है। साल 2007 में उरीहुडी नामी एक शिकारी ने रशियन जजीरे यमन पेनिनसुला में सनसनीखेज दरियाफ्त की। ये एक एंशिएंट क्रीचर की मुर्दा लाश थी जो 40,000 साल पुरानी थी। ये एक 1.3 मीटर लंबा वूली मामूद था जिसका वजन तकरीबन 50 किलोग्राम था और उसे यूबा का नाम दिया गया। कई हजार साल गुजरने के बावजूद इस बेबी वेली मामूद का जिस्म और इसके जिस्म में मौजूद अंदरूनी अज़ा अब भी महफूज थे।
ریسرچرز کے مطابق اس بیبی ویلی ماموت کے منہ اور گلے میں موجود مٹی کے تہوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دریا سے گزرتے ہوئے کیچڑ میں دھس گیا اور دم گھٹنے سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہمیں کسی بھی قسم کی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو ہمارے انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر چینلز کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، آپ ہم سے وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔